हरे कृष्ण प्रभु जी। आज क्लास नाइन्थ का वृत्त चैप्टर को दूसरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। इसमें पहला वीडियो का आप देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर होगा, इसलिए पहला वीडियो का आप देखिए। ये वीडियो दूसरा है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, इस चैप्टर में प्रमेय। तो प्रमेय हम लोग 9.1 से लेकर 9.1 से लेकर 9.6 तक हम लोग पहला वीडियो में देख चुके हैं। ये दूसरा वीडियो में हम लोग 9.7 से 9.11 तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। कुछ मुख्य बातें हम लोग को है, उसको पहले हम देख लेते हैं। पहले जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि ए होता है वृत्त का परिधि, ठीक है। ए हो गया हम लोग को केंद्र, और ये केंद्र पर हम लोग को अंतरित एक चाप है। इस चाप से हम लोग को केंद्र पर एक बना कोण जो होता है, ये हम लोग को केंद्र पर बना हुआ कोण कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और एक हम लोग परिधि पर हम लोग कहीं भी बना सकते हैं। ये परिधि पर का बना हुआ कोण हो गया ये, ठीक है। ये हम लोग को परिधि पर का बना कोण हो गया। इसका आप नाम लिख सकते हैं पी क्यू। यहाँ पर हम लोग ए दे देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को हो गया ए पी ए क्यू। ये परिधि पर का कोण हो गया पी ओ क्यू। ये हो गया हम लोग को केंद्र पर का कोण हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग देखना है हम लोग को है। और हम लोग को पी आर क्यू है, सो एक चाप होता है। तो इस प्रमेय में हम लोग को बोला जा रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। ये हम लोग को 9.7 में हम लोग को ये चीज़ दिखाया गया है, ठीक है। तो हम लोग को सिद्ध करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग है। पहले थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, रचना कर लेते हैं। रचना में करते क्या है, ये हम लोग को कंडीशन दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में ही, ठीक है। और अपने मन से उसको अपनी सुविधा के लिए उसको कुछ कंस्ट्रक्शन में चेंजिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ से हम लोग कर रहे हैं चेंजिंग, ऐसे इसको हम लोग मान लेते हैं ए ओ को मिला देते हैं और बी तक हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कुछ जो हम लोग को है, ये फोटो जो है वो आपका इस टाइप से बनता है, ठीक है। इस टाइप से आपका बनेगा। ये हो गया बी ओ, यहाँ हो गया ए, ये हो गया पी, और ये हो गया आपका क्यू हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, हम लोग को सिद्ध करना था पी ए क्यू, ठीक है। सिद्ध करना हम लोग को है क्या, पी ओ क्यू बराबर दुगना पी ए क्यू। ये हो गया आपका केंद्र पर का कोण, और ये हो गया आपका परिधि पर का कोण, ठीक है। तो यही हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करते हम लोग कैसे हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से देना है हम लोग को है। त्रिभुज लेते हैं हम लोग इसको पी ए ओ में लेते हैं हम लोग हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग हैं, इसमें हम लोग हैं कि ए वाला कोण प्लस ए वाला कोण, ठीक है। इस कोण के इस दोनों कोण का योग यानी कि जोड़ इस कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों क्या हो गया हम लोग को त्रिभुज के अंदर का कोण, जिसको बोलते हैं अंतः कोण बोलते हैं। और ये हो गया, और ये जो कोण हुआ हम लोग को पी ओ बी जो हुआ, ये वाय कोण कहलाता है, यानी कि बाहर के कोण। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते भी हम लोग हैं कि किसी त्रिभुज का अंतः कोणों का योग वाय कोण के बराबर होता है।
यानी कहने का मतलब क्या हो गया हम लोग को, PAO कौन, PAO प्लस APO बराबर POB। तो ये क्या हो गया हम लोग को, अंतः कोणों का, अंदर के कोणों, त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग हो गया, यानी कि जोड़ हो गया। और ये हो गया हम लोग को बाहर के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान से कि ये हम लोग जब बनाए थे यहाँ पर, तो ए वाला और ए वाला दोनों क्या हम लोग को है, इस वृत्त का त्रिज्या है। तो त्रिज्या होने की वजह से ए वाला और ई वाला लाइन, यानी कि OA बराबर क्या हो जाएगा, OP मेरा बराबर हो जाएगा ना। तो जब ए वाला भुजा और ई वाला भुजा, किसी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने का कोण, इस भुजा के OP के सामने का कोण PAO और OA के सामने का कोण OPA, दोनों का दोनों ए वाला कोण बराबर ए वाला कोण, दोनों कोण मेरा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर है PAO प्लस PAO क्या हो गया हम लोग को, POB हो गया। ठीक है, अभी दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो PAO बराबर POB हो गया। समझ रहा है। अब यही चीज़ हम लोग इस त्रिभुज के लिए करेंगे, AOB के लिए करेंगे, Q के लिए करेंगे हम लोग, AOQ इस त्रिभुज के लिए करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ए वाला कोण और ए वाला कोण, त्रिभुज का अंतः कोण का हो गया, और ये क्या हो गया, बाहर का कोण हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग त्रिभुज के बाह्य कोण के बराबर होता है। समझ आ रहा है। और दूसरे भी हम लोग देखते हैं कि इस त्रिभुज में ए वाला भुजा और ए वाला भुजा दोनों का दोनों मेरा बराबर है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं टू कोण QAO बराबर हो जाएगा क्या, QOB। इसको पहला मान लीजिए और इसको दूसरा मान लीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ने से वो होगा क्या हम लोग को, कि इसको जोड़ते हम लोग हैं तो 2 कॉमन निकल जाएगा मेरा, और यहाँ हो गया हम लोग को PAO प्लस कौन QAO, और इधर हम लोग जोड़ते हैं POB प्लस QOB कौन POB प्लस QOB हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया हम लोग को। अब ध्यान से देखिएगा कि ये वाला PAO और QAO ये दोनों हुआ मेरा, हो गया। और इधर हो गया POB और QOB, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो ये पूरा बन जाएगा, POQ बन जाएगा, यहाँ पर PAQ बन जाएगा। यही तो हम लोग को सही करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं या टू कोण PAQ बराबर कोण POQ। ठीक है, यही चीज़ हम लोग को सिद्ध करना था यहाँ पर हम लोग को। अब इसी को क्या करते हैं हम लोग, पूरा डिटेल से हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम लोग 9.11 तक जाएंगे। ठीक है, चलते आगे हम लोग। यहाँ देखिए प्रमेय 9.7 है, अभी जो हम लोग सिद्ध किए थे बस उसी को हम लोग डिटेल से बनाना है, क्योंकि परीक्षा में हम लोग डिटेल से नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं आएगा, मार्क्स नहीं उठेगा।
ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन को देखते जाइए, फोटो देखते जाइए, फोटो बनाना बहुत जरूरी है। किसी चाप के, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो चाप क्या हो गया हम लोग को, चाप ए वाला हो गया, PRQ। ये जो हो ना आपका, ये चाप कहलाता है, ठीक है। इस चाप पर हम लोग को एक कोण है, केंद्र पर बना हुआ कोण, तो केंद्र बना कोण हो गया POQ, ये आपका केंद्र बना हुआ। और यहाँ पर ये जो बना, ये परिधि है, वृत्त का परिधि, वृत्त के परिधि पर क्या हो गया हम लोग को, PAQ हो गया। ये वृत्त के परिधि पर का कोण बन गया है। तो वही हम लोग को बोला जा रहा है कि केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यानी कि हम लोग आज देख चुके हैं यहाँ पर कि ये जो POQ जो था वो PAQ से दुगना है, ठीक है। यही हम लोग देख चुके हैं भैया। अब इसी को हम लोग पूरा डिटेल से करते हैं। माना O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें जहाँ हम लोग का जो PRQ चाप है, PRQ हम लोग को एक क्या हो गया, हम लोग को एक चाप हो गया, तथा POQ एवं PAQ क्रमशः केंद्र एवं परिधि पर का अंतरित कोण, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि POQ बराबर PAQ हो गया, ठीक है। दुगुना हो गया हम लोग, PAQ हो गया हम लोग का। यहाँ पे हम लोग कोई चीज़ फोटो बना दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग फोटो को देखते चलेंगे सामने इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है हम लोग को रचना में, AO को मिलाते हुए बिंदु B तक बढ़ाया। यहाँ पर देखिए AO को बढ़ाते हुए B तक मिलाया। ये हो गया हम लोग को रचना, यानी कि जो अपने मन से अपनी सुविधा के लिए करते हैं काम। प्रमाण, और ये करना बहुत जरूरी है। प्रमाण हम लोग क्या है, त्रिभुज PAO में देखिए ध्यान से कि PAO कहाँ है, PAO है ना एक त्रिभुज, ये PAO में हम लोग को देखना है। क्या क्या हो जाएगा हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं कि अंतः कोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण के। तो POB बराबर हो गया PAO प्लस कोण APO के लिए हो गया। ये हम लोग का समीकरण पहला हो गया। यहाँ पर उसका कारण लिख दिए हम लोग हैं, चूँकि त्रिभुज का बहिष कोण उसके दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये अंतः कोणों का योग हो गया और ये हो गया बाह्य कोण, यानी कि बाहर का कोण हो गया, ठीक है। तो कारण लिखना बहुत जरूरी है। फिर त्रिभुज QAO में हम लोग दूसरा त्रिभुज में आते हैं, ये वाला त्रिभुज का काम कर लिए हम लोग। अब इस त्रिभुज को करेंगे, QAO में करते हैं हम लोग काम, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी में वही चीज रहेगा हम लोग को, QOB बराबर QAO प्लस AQO हो गया। ये हो गया समीकरण दूसरा। साथ ही त्रिभुज PAO में हम लोग क्या देखते हैं कि PAO में ये था ना त्रिभुज PAO में क्या है, A वाला OA बराबर OP, ठीक है। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि OA जो है और OP जो है ये हम लोग का वृत्त का त्रिज्या है, और त्रिज्या एक वृत्त में हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को वृत्त का त्रिज्या बन गया, और हम लोग को त्रिभुज का एक दो भाग है, दो भुजा है। वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखे हैं, OA बराबर OP, एक ही वृत्त की त्रिज्या हो गया। क्लियर है, आगे देखते हैं हम लोग।
इसलिए PAO बराबर APO, बराबर भुजा के समूह कोण। हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होती है तो उसके सामने का कोण, समूह कोण, मुख के सामने का कोण हमेशा बराबर होता है। तो PAO बराबर APO हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर ए वाला OA बराबर OP जब है तो OP के सामने का कोण क्या हो गया हम लोग को, OAP हो गया, और OA भुजा OA के सामने का कोण OPA हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये बन गया। समीकरण पहला में ये वाला वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या था हम लोग को, देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट लिखे थे वाला, है ना। तो हम लोग को क्या करना है कि इसमें हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है PAO प्लस APO। तो APO की जगह पर हम लोग PAO रखेंगे। ठीक है, देखिए PAO प्लस APO, तो APO के स्थान पर PAO लिख दिए हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी दोनों एक ही जैसा है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 कोण PAO, ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम लोग को दूसरा में हम लोग को इसी प्रकार है, इसी प्रकार त्रिभुज QAO में, त्रिभुज QAO, तो त्रिभुज QAO कहाँ चला गया हम लोग को, QAO ये वाला त्रिभुज के लिए आ गया हम लोग। तो इसमें भी तो हम लोग को A वाला OA बराबर OQ बराबर है, क्योंकि ये मेरा त्रिज्या है। ठीक है, और ये वाला जब भुजा त्रिभुज का भुजा बराबर हो गया तो इसके सामने का कोण ये वाला और ये वाला दोनों मेरा बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए OA बराबर OQ हो गया। फोटो के सामने आप बना के रख कॉपी में बनाते जाइएगा। इसलिए कोण QAO बराबर AQO हो गया। समीकरण सेकंड में है, समीकरण क्या था मेरा, देखिए यहाँ पर आता है QOB बराबर QAO प्लस AQO। फोटो को सामने आप बना कर रखिएगा तभी बहुत अच्छी तरह से वो समझ में आएगा, क्लियर आएगा। ठीक है, नहीं तो एक दो बार वीडियो को ही इधर से उधर करके देखिएगा, आगे पीछे करके, और बहुत अच्छी तरह क्लियर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। OA बराबर हो गया OQ, तो QOA के सामने का QAO बराबर हो गया AQO हो गया। ठीक है, समीकरण सेकंड में हम लोग बैठा देते हैं इस वैल्यू को, QOB बराबर QAO प्लस AQO हो गया। QAO को लिख दिया यहाँ पर प्लस, अब इसके स्थान पर देखिए, इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख दिए हम लोग QAO को, ये दोनों को जोड़ देते हैं। अभी दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 2QAO हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि ये समीकरण थर्ड हो गया और ये हो गया समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अब इस समीकरण थर्ड और 4 को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं तो क्या होगा हम लोग को, समीकरण थर्ड प्लस 4 को, तो POB प्लस QOB बराबर हो गया 2PAO प्लस 2QA हो गया, या कोण POQ बराबर 2 कोण PAO प्लस ये दो कॉमन निकाल दिए तो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग को देखते हैं कि ये दोनों को यदि जोड़ते हैं तो POQ हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए POB और QOB, यानी कि ए वाला कोण दोनों हम लोग जोड़ते हैं तो POB हो जाएगा, POQ हो जाएगा। तो ये POQ लिख दिए। यहाँ पर भी हमने था PAO प्लस QAO, यानी कि ए वाला और प्लस ए वाला जोड़ते हैं तो हम लोग को PAQ हो जाएगा। यहाँ पर PAQ लिख दिए हम लोग। POQ केंद्र पर का कोण, और हो गया दुगना
पी ए क्यू परिधि पर का कोण हो गया। यही तो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम हो गया। ठीक है, अब बस इसी को क्या करना है कि अगला क्वेश्चन बस इसी पर आधारित है 9.8 में। 9.8 में क्या बोल रहा है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बन गया। पी ओ क्यू हम लोग का केंद्र पर का कोण है, परिधि पर का कोण क्या होगा, पी ए क्यू और पी बी क्यू, ये दोनों मेरा कोण क्या है कि परिधि पर का कोण है। और हम लोग अभी सिद्ध कर चुके हैं 9.7 में कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। ठीक है, तो हम लोग पी ओ क्यू बराबर दो गुना हो गया 2 पी ए क्यू हो गया। और फिर दूसरा हो जाएगा पी ओ क्यू बराबर दो गुने पी बी क्यू हो गया। यानी कि ये दोनों का इसके बराबर हो जाएगा, दुगने के बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग स्टेटमेंट में लिख दिए हैं। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें पी ओ क्यू, पी ए क्यू तथा एवं पी बी क्यू क्रमशः केंद्र एवं परिधि पर के कोण है। तो सिद्ध करना है कि पी ए क्यू बराबर पी बी क्यू। ठीक है, हमको यही सिद्ध करना है इसमें कि ए वाला कोण और ए वाला कोण मेरा बराबर होगा। तो हम अभी सिद्ध कर चुके हैं 9.7 में। हम जानते हैं कि वृत्त पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए कोण पी ओ क्यू बराबर 2 पी ए क्यू हो गया। ठीक है, और इधर हो गया हम लोग को तथा कोण पी ओ क्यू बराबर 2 कोण पी बी क्यू हो गया। सेकेंड हो गया इक्वेशन। अब समीकरण पहला तथा दूसरा से देखिए, ये दोनों का लेफ्ट जो है बराबर है, दोनों बाएं पक्ष से बराबर है, तो दाहिना पक्ष दोनों का बराबर हो जाएगा। तो ये हम लिखे 2 कोण पी ए क्यू बराबर 2 कोण पी बी क्यू हो गया। दोनों साइड से दो काट दीजिए आप, तो हम लोग को ए वाला आ गया बराबर कोण पी ए क्यू बराबर कोण पी बी क्यू हो गया। ये हो गया आपका इति सिद्धम हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग प्रमेय पर आते हैं। अगला हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमेय वृत्तखंड का कोण समकोण होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रमेय। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, एक वृत्त ले लीजिए, ये हो गया आपका व्यास। ठीक है, अब यहाँ से एक कोण बना दीजिए परिधि पर, तो ये परिधि पर का कोण हो गया। ठीक है, तो इसको मान लीजिए पी क्यू, यहाँ पर ए हो गया और एक केंद्र ओ हो गया। एक रेखा को खींच दीजिए यहाँ से तक बी तक ले जाइए। अब आप जो अभी 9.7 में जो सिद्ध कर चुके हैं बस वही है। उस पर था क्या कि जीवा लिए थे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ चाप लिए थे, जीवा की जगह पर चाप लिए थे हम लोग, और यहाँ पर हम डायरेक्ट हम लोग व्यास ले रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि ये व्यास होता है, एक सरल रेखा होता है। ठीक है, सरल रेखा, और सरल रेखा कितना का बनाता है कोण, 180 का बनाता है ना, ये वाला प्लस ये वाला। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये कोण, ठीक है, और ये कोण बराबर इसके हो जाएगा। ये दोनों कोण का जोड़ 1 2, इसको 3 और इसको 4 लीजिए, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कोण 5 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग वाय कोणों के बराबर होता है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, 3 जोड़ 4 हो गया बराबर कोण 6 के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए वाला ओ ए
और ओ पी दोनों बराबर है ना। और जब दोनों बराबर है तो एक त्रिभुज में का ए वाला कोण आई वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा हम लोग का। यानी कि क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर, कोण 1 जोड़ कोण 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा। अब ये हम लोग कर देते हैं 2 कोण 1 बराबर कोण 5 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग को इसके लिए आ जाते हैं, कोण 3 जोड़ कोण 4 हो गया। अब 3 और 4 यहाँ पर देखिए, ए वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों त्रिज्या के रूप में है। तो त्रिज्या हम जानते हैं कि एक वृत्त में त्रिज्या हमेशा बराबर होता है, तो 3 और 4 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे, बराबर हो गया 6 हो गया। 2 कोण 3 बराबर कोण 6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण पहला, ये हो गया समीकरण दूसरा हो गया। तो समीकरण पहला दूसरा दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया काम आपका 2 कोण 1 प्लस कोण 3 बाहर कर दीजिए, इसको कॉमन निकाल के इसको। इधर हो गया आपका 5 जोड़ कोण 6 हो गया। ठीक है, अब ध्यान देखिए यहाँ पर कि कोण 5 और कोण 6 ये पूरा का पूरा हुआ है वाला, अब पूरा क्या बन जाएगा मेरा 180 का बन जाएगा। अब कोण 1 3 कोण 1 और 3 ये क्या बन गया हम लोग को, पूरा का पूरा बना ये वाला कोण पी ए क्यू बन गया। तो यहाँ लिखिए 2 कोण पी ए क्यू बराबर 180 हो गया। यानी कि कोण पी ए क्यू बराबर 180/2 काट दीजिए, 90 हो गया। यही तो चीज़ सिद्ध करना था हमको कि अर्धवृत्त पर जो होता है, वृत्तखंड पर जो कोण बनता है वो समकोण होता है। समकोण का मतलब क्या हो गया हम लोग को 90 डिग्री होता है। ठीक है, बस इसी चीज़ को हम लोग यहाँ समझाना था। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से बनाते हैं, क्योंकि डिटेल से बनाएंगे तब हम लोग को 5 नंबर या 6 नंबर हम लोग को मिल जाएगा परीक्षा में। ठीक है, देखिए यहाँ पर यही हम लोग लिए हैं अभी जो लिए थे से। ठीक है, अब इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें पी आर क्यू एक अर्धवृत्त है तथा पी ए क्यू वृत्तखंड है। ठीक है, पी ए क्यू ध्यान दीजिएगा, पी ए क्यू ये हम लोग को वृत्तखंड हो गया, और पी आर क्यू एक अर्धवृत्त है। पी आर क्यू एक हम लोग को अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है। तो सिद्ध करना है कि पी ए क्यू बराबर हो गया 90, यानी कि समकोण हो गया। पी ए क्यू बराबर 90 हो गया। ठीक है, अब रचना करते हैं कंस्ट्रक्शन। ए ओ को मिलाते हुए बिंदु बी तक बढ़ाया। प्रमाण त्रिभुज पी ए ओ में ओ ए बराबर ओ पी। ठीक है, अभी हम लोग देख चुके हैं त्रिज्या बराबर होता है हमेशा। तो जब त्रिज्या बराबर हो गया तो त्रिभुज का वो भुजा बन गया। तो ओ पी ए बराबर ओ ए पी हो गया समीकरण पहला। समान भुजा के समकोण, ये हम लोग कारण भी लिख देना चाहिए हम लोग को, इसका कारण भी जरूर लिखना चाहिए, समझ में अच्छी तरह से आता है। इसी प्रकार त्रिभुज क्यू ए ओ में, ठीक है, त्रिभुज क्यू ए ओ में, ठीक है, तो हम लोग उसी तरह से हो जाएगा। ये वाला और ये वाला दोनों कोण बराबर होता है, इसके कारण त्रिज्या के कारण। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा कि ये 3 और 4 अंतः कोण है, तो वाय कोण के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं ओ ए बराबर ओ क्यू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये त्रिज्या है। त्रिज्या लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं है, लिखना ही चाहिए। क्यों हुआ? इसलिए हम लोग को क्यू ओ क्यू ए बराबर ओ ए क्यू समान भुजा के समकोण हो गया, इसलिए मेरा बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग त्रिभुज पी ए ओ में। पी ओ बी फोटो बनाकर रखिएगा सामने और बनाइएगा इसको।
पी ओ बी बराबर ओ पी ए प्लस ओ ए पी हो गया, बराबर हो गया ओ ए पी प्लस ओ ए पी। या त्रिभुज या कोण हो गया हम लोग को पी ओ बी बराबर 2 कोण ओ ए पी हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को सेकेंड हो गया, ये हो गया हम लोग को थर्ड हो गया। तथा त्रिभुज ओ ए क्यू में क्यू ओ बी बराबर हो गया ओ क्यू ए प्लस ओ ए क्यू बराबर ओ ए क्यू प्लस ओ ए क्यू। अभी दोनों को जोड़ देते हैं तो क्यू ओ बी बराबर हो गया 2 कोण ओ ए क्यू, 4 हो गया हम लोग का, इक्वेशन 4 हो गया। अब थर्ड और 4 को दोनों को जोड़ देते हैं तो पी ओ बी प्लस क्यू ओ बी। ठीक है, पी ओ बी प्लस क्यू ओ बी बराबर पी ए बी सॉरी पी ए ओ प्लस क्यू ए ओ। ये त्रिभुज हो गया हम लोग का। यहाँ पर लिखे थे हम लोग 2 को कॉमन बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है, और दोनों को बाहर निकालने के बाद हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। इसको जोड़े तो केंद्र पर का बन गया हम लोग को पी ओ क्यू बराबर हो गया 2 कोण ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू हो गया। या पी ओ क्यू बराबर 2 पी ए क्यू, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को परिधि पर का कोण बन जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन हो गया, सीधी रेखा लोग सरल रेखा हो गया, तो सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री बनाता है कोण। 2 कोण पी ए क्यू, अब ये 2 को यहाँ ले जाइए, 180 बटा 2 हो गया, पी ए क्यू हो गया, कट जाता है तो 90 भाग में पी ए क्यू, इसलिए हम लोग क्या हो गया पी ए क्यू बराबर 90 डिग्री हो गया, यानी कि एक समकोण बना दिया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये मेरा इति सिद्धम प्रूव हो गया। हम आते हैं अगला प्रमेय 9.9 में। यदि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट यानी कि अंदर से करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित 2 अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। ठीक है, अर्थात वे चक्रीय होते हैं, यानी कि ये पूरा गोल के अंदर में हम लोग को सब आता है। ए बी सी डी ये सब क्या है, सब एक ही वृत्त पर निहित होते हैं, यानी कि स्थित होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं। माना ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है जो 2 बिंदुओं सी और डी पर समान कोण अंतरित करता है। इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग को ए सी बी बराबर ए डी बी हो गया, सब में पहला हो गया। तो सिद्ध करना है कि ये दिया हुआ था वो कारण में, सिद्ध करना क्या है हम लोग को ए बी सी डी एक वृत्त पर स्थित है, अर्थात ए बी सी डी एक चक्रीय है। ठीक है, प्रमाण देते हैं हम लोग। बिंदु ए सी और बी से जाने वाला एक वृत्त खींचा, माना यह वृत्त डी से न होकर ई भुजा से जाता है। मान लेते हैं हम लोग कि ए वाला जो रेखा था ये जो है हम लोग को डी से ना होकर बल्कि हम लोग को ई से होकर जा रहा है। कोई बिंदु यहाँ ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यदि बिंदु ए सी ई और बी एक वृत्त पर स्थित है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग को ए सी बी बराबर ए ई बी हो जाएगा। ठीक है, आपका एक कुछ इस तरह का बनेगा, एक वृत्त है,
यहाँ डी था, यहाँ ई था, ये हो गया सी, ये हो गया डी, यहाँ हो गया ए। ठीक है, इस तरीक़े से। तो हम लोग को ए जो ए सी ई और बी मान लेते हैं कि एक ही वृत्त पर स्थित है, तो ए सी बी बराबर ए ई बी हो जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ चुके हम लोग हैं एक ही वृत्त पर का परिधि पर का कोण हमेशा बराबर होता है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखे, ए सी बी बराबर कोण ए ई बी हो गया, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्योंकि एक वृत्त में किसी एक जीवा या चाप से वृत्त की परिधि पर बनाया गया प्रत्येक कोण बराबर होता है ना। ठीक है, तो समीकरण पहला था दूसरा से, समीकरण पहला था दूसरा से क्या हो जाएगा, ए डी बी बराबर ए ई बी। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए सी बी और ए ई बी और ए डी बी, ठीक है, इसको मिला देते हैं। यहाँ पर है हम लोग को सब एक ही बिंदु पर आना चाहिए, क्योंकि ए सी बी बराबर ए डी बी हम लोग पहला समीकरण था, और दूसरा समीकरण क्या हो गया, ए सी बी बराबर ए ई बी है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ए डी बी बराबर ए ई बी, यानी कि ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों क्या हो जाएगा, मेरा बराबर हो जाएगा। लेकिन ए वाला संभव तभी है जब डी और ई जो है सो एक ही बिंदु पर स्थित रहेगा, तो ये चीज़ तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। परंतु यह तभी संभव है जब डी तथा ई एक ही वृत्त पर स्थित हो। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी एवं डी एक ही वृत्त पर स्थित हैं। बस इसमें हमको स्टेटमेंट लिखना ज़्यादा है और हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। इसके बाद हम आते हैं अगला 9.10 में। इसमें क्या बोला जा रहा है, प्रमेय में चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब हो गया हम लोग को किसी भी वृत्त में जब हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं इस टाइप का, ठीक है, तो ए वाला कोण जो हो गया इस कोण के योग के बराबर है, यानी कि इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, एक कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 180, यही सिद्ध करना था हमको। या फिर हम लोग का ये हो गया 3, ये हो गया 4 हो गया, कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर हो गया 180 डिग्री। हमको यही सिद्ध करना था हमको, किसी चक्रीय चतुर्भुज में समकोण कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें पी क्यू उसके व्यास हैं तथा पी ए क्यू वृत्तखंड है। पी ए क्यू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पी ए क्यू एक हम लोग को वृत्तखंड हो गया। तो सिद्ध करना है पी ए क्यू प्लस पी बी क्यू बराबर 180 डिग्री, पी ए क्यू बराबर पी बी क्यू बराबर 180 डिग्री हो गया। दूसरा हम लोग को बीम है ए पी बी प्लस ए क्यू बी बराबर 180 डिग्री हो गया, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो फोटो को देखते जाना है सामने रखकर और इसको सॉल्व कर जाना हमको है। प्रमाण में हम लोग को देखते हैं त्रिभुज
PAO में, PAO में हम लोग देखते हैं कि A वाला और A वाला OA बराबर OP। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों त्रिज्या है। तो ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने का कोण A वाला हो गया और इस भुजा के सामने का कोण A वाला, तो ये दोनों मेरा बराबर हो जाएगा। OA बराबर OP, त्रिज्या है OPA, OPA बराबर OAP हो गया। समान भुजा के समूह कोण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज QAO में, QAO में, QOA में, इस त्रिभुज के लिए तो यहाँ पे हम लोग को A भुजा और A भुजा बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या में रहा, तो इस भुजा के सामने का कोण A वाला और इस भुजा के सामने का कोण A वाला बराबर हो जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ लिखा है, OA बराबर OQ हो गया, त्रिज्या हो गया। इसलिए OQA बराबर OAQ, ये हो गया समीकरण सेकंड हो गया। अब त्रिभुज PAO में, ठीक है, PAO में, PAO में, PAO में POB प्लस OPA प्लस OAP, देखिए आपसे मिलाकर फोटो के साथ मिलाते जाइए। POB, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। हम लोग त्रिभुज लिए, देखिए ये वाला त्रिभुज लिए हैं, PAO लिए हैं, है ना, ये वाला त्रिभुज लिए हैं। इसमें फिगर कोई समझने के लिए है, फिगर समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग ले रहे हैं क्या, POB, इस त्रिभुज का बाहरी कोण हो गया। ठीक है, अब बाहरी कोण हम जानते हैं कि बाहरी कोण जो होता है त्रिभुज के आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है, यानी कि जोड़ के बराबर होता है। तो हम लोग हो गया यहाँ पर OPA प्लस OAP हो गया। ठीक है, और अभी हम लोग सीध निकाल चुके हैं OPA बराबर OAP प्लस OAP हो गया यहाँ पर। अभी दोनों को जोड़ देते हैं, तो POB बराबर 2OAP। हम लोग ये तो बहुत अभी सिद्ध कर चुके हैं, ढेर सारा इक्वेशन हम लोग को थर्ड हो गया। इसी तरह से हम लोग समीकरण नाम आते हैं दूसरा समीकरण के लिए, त्रिभुज QOA में, इस त्रिभुज के लिए आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से आएंगे। QOB, इस त्रिभुज का बाहर का कोण क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इस कोण जो है, एक कोण प्लस एक कोण, दोनों कोण का योग के बराबर हो जाएगा, ये बाहरी कोण। और हम लोग जानते हैं कि ए वाला और ये वाला भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने कोण ए वाला और इस भुजा के सामने का कोण ए वाला दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यह हो गया यहाँ पर OQA प्लस OAQ, यहाँ हो गया OAQ प्लस OAQ हो गया, या QOB बराबर 2OAQ हो गया। ये हो गया हम लोग का समीकरण 4, चौथा नंबर का हो गया। अब थर्ड तथा फोर को जोड़ देते हैं हम लोग। तो POB प्लस QOB, देखो POB प्लस QOB है ना, इसको और इसको दोनों को जोड़ दिया गया। तो इसका लेफ्ट भी हम लोग को, राइट भी जुड़ जाएगा हम लोग को। 2 कोण OAP प्लस 2 कोण OAQ, दो को बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दिए। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, POB प्लस QOB, ध्यान दीजिए इस पर, POA सॉरी हो गया
POB प्लस QOB यानी कि A पूरा का पूरा POB QOB ये वाला। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, सीधा एक रेखा हो जाएगा। अब सीधा रेखा 180 डिग्री का बनाता है कौन, यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ लिख दिया गया है। POQ क्या हो गया, 180 के बराबर हो गया। ये दोनों को जोड़ देते हैं तो हम लोग PAQ हो जाएगा, फोटो के साथ बनाइएगा। अब ये दो को इधर ला दीजिए तो एक कट जाएगा हम लोग का 90 बार में। तो या कौन PAQ बराबर हो गया 90 हो गया, ये समीकरण हो गया 5। इसी प्रकार PBQ, ठीक है, PAQ के लिए हम लोग 90 आ गया, और इधर से हम लोग लिखते हैं PBQ, इसी प्रकार निकाल देते हैं, ये भी मेरा 90 आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 5 और 6 को जोड़ देते हैं तो PAQ प्लस PBQ प्लस PBQ ये दोनों क्या हो जाएगा मेरा 90 हो जाएगा, 90 180 आया। PAQ प्लस PBQ बराबर 180 डिग्री हो गया, यही हो गया हम लोग को इति सिद्धम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग दूसरा वाला को सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग कर सकते हैं APB प्लस AQB बराबर 180 हो गया हम लोग को, सेकंड बी के लिए को सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, इसको समीकरण को सीधा अपने खुद से कीजिएगा आप इसी तरह से। ठीक है, एक हम लोग लास्ट बचा हुआ है प्रमेय 9.11। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। ठीक है, बस अभी जो हम लोग किए थे बस उसी को थोड़ा सा प्रोसेस को आगे बढ़ा देना है, हो गया काम। तो एक त्रिभुज लिए, ये हो गया हम लोग को व्यास, वो केंद्र हो गया इसका PQ, व्यास हो गया A, यहाँ हो गया B हो गया हम लोग को। माना वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें PQ व्यास है, तो सिद्ध करना है कि PAQB एक चक्रीय चतुर्भुज है। प्रमाण देते हैं, हम जानते हैं कि वृत्तखंड का कोण समकोण होता है, पीछे में सोच सिद्ध कर चुके हम लोग हैं। ठीक है, तो वृत्तखंड का कोण हमेशा समकोण होता है। तो PAQ बराबर हो जाएगा हम लोग को 90 डिग्री, और इधर होगा PBQ बराबर भी हो जाएगा 90 डिग्री। इसी को लिखे हैं PAQ बराबर 90 हो गया, PBQ बनाओगे 90 हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को दोनों को जोड़ दीजिए तो PAQ प्लस PBQ बराबर हो गया 90 प्लस 90। PAQ प्लस PBQ बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, अब A वाला कोण प्लस A वाला कोण दोनों जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ने पर 180 जब आता है तो एक क्या हो जाएगा मेरा PAQB एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना था। और वृत्त का 9th क्लास के वृत्त का सारा प्रमेय हमने हल कर चुके हैं। इसको देखिए, 2 वीडियो में बनाए थे हम लोग प्रमेय को, अगला वीडियो में हम लोग बनाएंगे सिर्फ उदाहरण को। ठीक है, समझिए, देखिए, आगे बढ़िए, और अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से उदाहरण में। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ से हम लोग को शुरू होता है। तब तक के लिए जय सिया राम।